टैक्स कंप्लाइंस से पंगा कर देगा आपको बिजनेस पे नंगा. यस यस यस, टैक्स कंप्लाइंस से पंगा कर देगा आपको बिजनेस पे नंगा. What is important here is to make sure that you are fulfilling the tax compliance. If you talk about the micro, small and medium entrepreneurs, that they have the biggest problem that they are not fulfilling the tax compliance. But while you talk about the large corporations, that they have the system, structures, process, they are able to fulfill the compliance. And because they are able to fulfill the compliance, they are in large. बट क्या होगा इन छोटे एंड मध्यम क्रम के व्यापारी का जो कि टैक्स के कंप्लायंस फुलफिल नहीं करते हैं. बेरिंग सम ऑफ द फ्यू. और ये सम ऑफ द फ्यू जो है ना, इनका एम्बिशन है बड़े व्यापारी बनने का. तो छोटे व्यापारी मध्यम व्यापारी बनने का एम्बिशन रख रहे हैं, मध्यम व्यापारी बड़े व्यापारी बनने का एम्बिशन रख रहे हैं. तो ये जो एम्बिशन रख रहे हैं ना, ये टैक्स के कंप्लायंस फुलफिल कर रहे हैं. बट व्हाट हैपन टू अदर्स? टैक्स कंप्लायंसेस क्यों नहीं? And my dear friend, ladies and gentlemen, आप एज ए entrepreneur अंडर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम वर्क कर रहे हैं ना, यू आर क्रिएटिंग द प्रॉफिट, इवन यू आर क्रिएटिंग द ह्यूज प्रॉफिट, यू आर enjoying more, right? But what happen if this profit is going to be compensated with the non-compliance part of the compliances? What happen at that point of time? आज का प्रॉफिट आपके नॉन कंप्लायंसेस के साथ एडजस्ट होने जा रहा है, आप तब क्या करेंगे? Because what is your objective is to run your business for a longer period of the time, not for a shorter period. So your objective is very clear, to run your business for a longer period of the time, and you are not fulfilling the tax compliance and other compliance, and you simply believing to yourself that your business is going to grow overall. So you are in a big illusion that your business is going to be grow. What happened at the end of the day? That you will start to get a more notices or assessment from that department, different department. What you will do in that case? What you will do in that case? When you start to receive the notices or assessment from the department, आप तब क्या करेंगे जब आपके पास टीडीएस की नोटिसेस आना शुरू करेगा? आप तब क्या करेंगे जब आपके पास जीएसटी के कंप्लायंसेस के नोटिसेस आने शुरू हो जाएंगे? आप तब क्या करेंगे जब आपके पास पीएफ ईएसआई के नॉन कंप्लायंसेस के नोटिसेस आना शुरू हो जाएंगे? क्या करेंगे आप बिजनेस में? आप बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं. एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर, यू नीड टू स्टार्ट टू ओपन योर आईज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको पता है आज के डेट में गवर्नमेंट का ऑटोमेटेड सिस्टम काम कर रहा है. नो मैनुअल इंटरवेंशंस. यू जस्ट सी द जीएसटी, यू जस्ट सी द टीडीएस, यू जस्ट सी द पीएफ ईएसआई, you just see the advanced tax, you just see the other tax. हर टैक्स, हर कंप्लाइंस जो ये ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू, एंड एवरी इंफॉर्मेशन दैट गवर्नमेंट हैव. एंड व्हाट डू यू थिंक? आप छोटे व्यापारी, आप जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं, आप अपना सेल्स को दिखा रहे हैं, आप अपने परचेज को भी दिखा रहे हैं, आप अपने टैक्स पेमेंट को भी दिखा रहे हैं. कम दिखा रहे हैं बट दिखा रहे हैं. क्या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आपका डेटा नहीं जा रहा है? सो द पॉइंट हियर इज that you need to start to think that if you are not going to make a fulfillment of the compliance, what would be happen to your profit in future? Whether you will have a profit or you will have a situations to shut down your business. So बहुत ही important है एज एन एंटरप्रेन्योर और एज ए बिजनेस ओनर. आपको सोचना पड़ेगा कि आपका बिजनेस में क्या आप कंप्लायंसेस फुलफिल कर रहे हैं. Because what happened at the end of the day, your compliances is your running vehicle. Your compliances is your running vehicle. Your compliances is adding more operating values to your business. ये आपको समझना पड़ेगा. ये वो समझ रहे हैं जो अपने बिजनेस को मध्यम क्रम से लार्ज व्यापारी के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं. ये वो समझ रहे हैं जो छोटे व्यापारी मध्यम व्यापारी के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं. और अगर आपका भी ऑब्जेक्टिव ये है कि छोटे से मध्यम, मध्यम से बड़े बनना चाहते हैं, then start to fulfill the compliance. Please do not leave any one of the compliance. It is important. And in this video, I would like to explore about what are those the monthly compliances, what are those the quarterly compliances, what are those the yearly compliances that you need to fulfill in your business so that you would be able to develop your compliant profit. What is your objective? Your objective is very simple, that you have to grow your business, you have to grow your sales, you have to grow your profit. And how your business sales and profit is going to be grow,
until and unless you are not going to fulfill the compliances. So जब तक आप कंप्लायंस को फोकस नहीं करते, फुलफिल नहीं करते, कमिटेड नहीं करते हैं, आपका बिजनेस नहीं ग्रो करेगा. So what are those simple compliance that you need to fulfill in your business? Here I'm calling as a compliance calendar. ये compliance calendar क्या है? ये compliance calendar क्या है? So ये compliance calendar आपको फुलफिल करनी है आपको अपने बिजनेस में, so that you would be able to enlarge your business, to be able to develop more profit, and that profit is a compliant profit. इस कंप्लायंस कैलेंडर को देखिए, जानिए, समझिए और इंप्लीमेंट कीजिए अपने बिजनेस में. वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज वो सारे मिनिमम कंप्लायंस जो आपके बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है, खास करके छोटे व्यापारी और मध्य व्यापारी के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर के लिए आपको ये कंप्लायंसेस करनी ही है. आपको ये कंप्लायंसेस करनी ही है. फॉर एग्जांपल टीडीएस के कंप्लायंसेस, पीएफईएसआई के कंप्लायंसेस, प्रोफेशनल टैक्स के कंप्लायंसेस, जीएसटी के कंप्लायंसेस, एडवांस टैक्स के कंप्लायंसेस, ये सारे कंप्लायंसेस आपको करनी है. करनी है कि नहीं करनी है? करनी है. अगर अप्लीकेबल है तो करनी है, नहीं अप्लीकेबल है तो नहीं करनी है, बट कंप्लायंसेस करनी है. ये छोटे छोटे कंप्लायंसेस आपको करनी है. तो जब मैं टीडीएस की बात करता हूं, ये टीडीएस क्या है? जो आप सप्लायर से रिसीव करते हो ना, आपके सप्लायर्स जो आपको बिल्स देते हैं, जो आप एक्सपेंस बुक आउट करते हो, आपको चेक करना क्या उसके ऊपर आपकी टीडीएस की लायबिलिटी बनती है एट डिफरेंट रेट्स, लाइक टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल, टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन रेंट. ये सारी चीज़ें आपको देखनी है. क्या टीडीएस की लायबिलिटी बनती है? अगर बनती है तो पे कर दीजिए, छोड़िए मत. अगर बनती है तो पे कर दीजिए. तो टीडीएस की लायबिलिटी कब पे करनी है आपको? 7th of the following month. For example, if you talk about the financial year 2023 and 2024, 23-24 में अप्रैल टू मार्च, कब? बहुत ही सिंपल, अप्रैल 7 मई, मई 7 जून, जून 7 जुलाई, ऐसे करके हर महीने को 7 तारीख को पे करते रहिए. मार्च मंथ का आपके पास एक्सटेंडेड टाइम होता है. मार्च मंथ का टीडीएस आप 7 अप्रैल को नहीं करेंगे, मार्च मंथ का टीडीएस आप 30 अप्रैल को पे करेंगे. मार्च मंथ का टीडीएस 30 अप्रैल को पे करेंगे. मार्च मंथ का टीडीएस आपके पास 7 अप्रैल नहीं है, मार्च मंथ का टीडीएस आपके पास 30 अप्रैल को आपको पे करना है. तो आपके पास 30 दिन का समय होता है, राइट. इसका टीडीएस का रिटर्न तो बहुत ही सिंपल है. टीडीएस सैलरी, नॉन सैलरी, नॉन सैलरी में भी आपके पास रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, राइट. तो ये आपको समझना पड़ेगा. जो आपकी सैलरीज है वो आपका ईयरली जाती है, जो नॉन सैलरीज है उसकी आपकी क्वार्टरली टीडीएस की जाती है. अब ये क्वार्टरली कब कब? बहुत ही सिंपल है, अप्रैल मई जून का 31 जुलाई, राइट. जुलाई अगस्त सितंबर का 30 अक्टूबर, राइट. देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 31 जनवरी, राइट. एंड देन जनवरी फरवरी मार्च का टीडीएस जो है आपका वो जाता है 30 मई को, राइट. तो 30 मई तक आपको, मतलब 2 महीने का टाइम आपके पास लास्ट क्वार्टर के लिए होता है, राइट. एंड सिमिलरली सर्टिफिकेट आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद 15 दिन के बाद आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट देना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अप्रैल मई जून का टीडीएस रिटर्न जो आपने फाइल किया वो फाइल किया 31 जुलाई को, तो आपको जो है 15 अगस्त या उसके बाद आपको टीडीएस सर्टिफिकेट दे देनी है, राइट. ऐसे ही हर 15 को आपको देनी है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. छोटा सा कंप्लाइंस है, बट आप अपने बिजनेस में कीजिए. छोटे व्यापारी है ना, प्रॉब्लम हो रही है ना, प्रॉब्लम हो रही है, आप इस चीज़ को समझिए. कंसल्टेंट रखिए. देयर इज नो मोर कॉस्ट फॉर द कंसल्टेंट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब. आप अपने फोकस करते हैं सेल्स के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर, पीपुल्स हायर करते हैं, एम्प्लॉयज हायर करते हैं. एट द सेम टाइम यू हैव टू आल्सो फोकस ऑन द कंप्लायंसेस एंड मेक श्योर दैट यू हैव द पीपुल्स, यू हैव द कंसल्टेंट. तो टीडीएस प्रोविजंस बहुत ही सिंपल प्रोविजन था. जो भी आप एक्सपेंस बुक करते हैं उसको आपको टीडीएस को स्ट्रक्चर्स की ढूंढनी है, टीडीएस की लायबिलिटी ढूंढनी है. इसके अलावा आपके पास जीएसटी का भी एक्सपोजर आता है. अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, देन व्हाट? सो यू हैव टू चेक वेदर यू आर रजिस्टर्ड एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर, यू आर अंडर क्यूआरएमपी स्कीम, यू आर इन कंपोजिशन स्कीम. आपको चेक करना पड़ेगा या फिर कोई अदर में है. नॉर्मल में 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब अप्रैल का 11 मई को, मई का 11 जून का, ऐसे कर करके आपको हर महीने करने हैं, राइट. क्यूआरएमपी में तो क्वार्टरली रिटर्न हो गया और मंथली पेमेंट हो गया. मंथली पेमेंट थ्रू जीएसटी 3 भी कीजिए. क्वार्टरली रिटर्न आपको जीएसटी 1 के थ्रू करना या आईएफएफ के थ्रू कर दिया, राइट. एंड अगर आप
कंपोजिशंस में देन अगेन यू हैव द क्वार्टरली रिटर्न्स, राइट। बहुत ही सिंपल है, कोई आईटीसी का लफड़ा नहीं है इसमें। आप सिंपल रिटर्न फाइल कीजिए, लोअर टैक्स ऑफ रिटर्न्स आपको लगेगा, CMP 08 का फॉर्म्स है, और ईयरली एक रिटर्न आती है GSTR 4, वो आपको फाइल करनी है। छोटे व्यापारी जिनका भी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे नीचे है, मतलब अगर आपका अप टू 1.5 करोड़ आपका टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर लीजिए। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तब QRMP स्कीम को अवेल कीजिए। अगर उससे ऊपर हो जाता है तो फिर नॉर्मल में आप अवेल कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो एज ए छोटे व्यापारी और एज ए मध्यम व्यापारी आप देखिए कि आप GST में रजिस्टर्ड है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको ये कंप्लाइंसेस फुलफिल करनी है। इसके अलावा आपके पास GSTR 9 और 9 से एक एनुअल रिटर्न है, राइट। एंड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चेक कीजिए कि आपके बिजनेस के ऊपर अप्लीकेबल है, आप इसको फुलफिल कीजिए, रिटर्न फाइल कीजिए, खुश रहिए। रिटर्न फाइल कीजिए एंड खुश रहिए, बिकॉज रिटर्न फाइल करने के बाद रियली में खुशी मिलती है, रियली में खुशी मिलती है। तो GST का प्रोविजन आप चेक कीजिए, वेदर GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9, GSTR 9C, GSTR 4 और अदर फॉर्म्स जो है, अदर फॉर्म्स का आप यूज़ करते हैं, उसके कंप्लाइंसेस करते हैं बेसिस ऑफ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन योर बिजनेस। GST is the backbone to your business. Really it mean for. So GST के compliances, उसके बाद आपको चेक कीजिए क्या आपके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स भी अप्लीकेबल है। ये स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर वैरी करता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको लेवी करती है, राइट। तो अगर आप दिल्ली NCR में देखें फॉर एग्जांपल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। बट जब आप महाराष्ट्र जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं, तो वहाँ पे आपका प्रोफेशनल टैक्स है। एक सिंपल छोटा सा अमाउंट ऑफ टैक्स सैलरी से डिडक्ट करना होता है, सरकार को जमा करनी होती है, राइट। और इसकी डेडलाइन क्या है, 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, हर महीने के 10 को, राइट। तो अगर आप अप्रैल की बात करें तो 10 मई, मई की बात करें तो 10 जून, ऐसे करके हर महीने आपको इसकी रिटर्न्स एंड कंप्लाइंसेस फुलफिल करनी होती है, राइट। PF एंड ESI बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कंप्लाइंस आपको चेक करनी है। छोटे व्यापारी हो ना, मध्यम व्यापारी हो ना, ये अप्लीकेबल हो सकता है आपके ऊपर। और ये PF ESI क्या है, तो आप इसके कंप्लाइंसेस देखिए। अगर आपके बिजनेस में, आपके कंपनी में, आपके पेरोल में 20 या उससे एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, तो आपको PF के कंप्लाइंसेस फुलफिल करनी है। एंड अगर आपके पेरोल में, राइट, अगर आपके पेरोल में, आपके कंपनीज में 10 या उससे ऊपर एम्प्लॉयज़ है और उसका मिनिमम वेजेस 21,000 रुपये तक है, तो 2 कंडीशन है ESI के लिए, 1 कंडीशन है PF के लिए। PF में 20 या उससे ऊपर एम्प्लॉयज़ अगर आपके एनरोल है, आपको देखना पड़ेगा, आपको PF के कंप्लाइंसेस फुलफिल करनी पड़ेगी। 10 या उससे ऊपर एम्प्लॉयज़ इंगेज्ड हैं एंड उसका मंथली वेजेस अगर 21,000 रुपये तक है, आपको ESI के भी कंप्लाइंसेस फुलफिल करनी है। इनका डेट्स क्या है, इनका डेट्स है 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, अप्रैल 15 मई, मई 15 जून। ये आपको रिटर्न्स के कंप्लाइंसेस फुलफिल करते जानी है। एंड ईयर एंड होने के बाद, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट 2023 एंड 2024, वन एनुअल रिटर्न 25th अप्रैल 2024 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024, ये आपको फाइल करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, PF एंड ESI ये आपको फाइल करने हैं। एक छोटी कंपनी की जब भी मैं बात करता हूँ ना, ये सारे कंप्लाइंसेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। छोटी कंपनी हो गई, मध्यम वर्ग की कंपनी होगी, इनके लिए ये सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कंप्लाइंसेस इतनी हार्ड नहीं है, ये कंप्लाइंसेस इतनी हार्ड नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज देन यू हैव टू स्टार्ट टू लुक द कंप्लाइंसेस। ये कंप्लाइंसेस आपको करनी है, ये कंप्लाइंसेस आपको करनी है। PF ESI के कंप्लाइंसेस कीजिए, TDS के कंप्लाइंसेस कीजिए, TDS का रिटर्न फाइल कीजिए, TDS सर्टिफिकेट इशू कीजिए अपने सप्लायर्स को। विद दैट आप GSTR के कंप्लाइंसेस कीजिए, GSTR 1 फाइल कीजिए, GSTR 3 भी फाइल कीजिए। GSTR 1 के साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा QRMP स्कीम अगर आप अप्लीकेबल है उसकी भी कंप्लाइंसेस फुलफिल कीजिए। अगर कंपोजिशन स्कीम में आप उसकी कंप्लाइंसेस फुलफिल कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको ये चेक करना कि क्या एडवांस टैक्स आपके ऊपर अप्लीकेबल है। So what is advance tax? The advance tax is very simple. You have to check in your business that whether you have estimated tax liability for a financial year is 10,000 rupees or more. अगर ये है तो आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी भी पे करनी पड़ेगी एडवांस में। मैंने एक पीछे एक वीडियो बनाया है एडवांस टैक्स के ऊपर, उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ, कैसे कैलकुलेट करना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है, एस्टिमेटेड टैक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड एस्टिमेटेड टैक्स, कंप्लीट बताया हुआ है, जाकर के वहाँ पे चेक कीजिए। एडवांस टैक्स अब आपको पे कब करनी होती है, तो एडवांस टैक्स जो है आपको अप्रैल मई जून का 15 जून को, राइट, देन जुलाई अगस्त सितंबर का 15 सितंबर को, देन
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 15 दिसंबर में, एंड देन जनवरी, फरवरी, मार्च को 15 मार्च को आपको एडवांस टैक्स जमा करनी होती है। और ये कितना जमा करना होता है? ये 15%, देन 45%, देन 75% एंड देन 100%। सो ये आपको चेक करना है कि आप एडवांस टैक्स के कंप्लाइंसेस फुलफिल कर रहे हैं। एंड दीज आर द टैक्स कंप्लाइंस, दीज आर द टैक्स विद अदर कंप्लाइंस लाइक PF, ESI, प्रोफेशनल टैक्स। ये कंप्लाइंसेस आप अपने बिजनेस में चेक कीजिए, एंड विद दैट what other you can do as a monthly compliances in your business is to make sure that you are closing your books of account by on or before 5th or 6th of the following month. So for example, if you talk about April, make sure that you are closing your books of account by 5th or 6th May, right? So what the benefit you will get? You will be able to timely calculate your TDS, you would be able to timely calculate and file your GSTR compliances, you would be able to timely calculate your other like advanced tax, like other like PF, ESI. So everything, while you have calculated and close your books by 5th or 6th of the following month, you would be able to define your timeline accordingly, you would be able to fulfill the compliance, isn't it? With that, अगर आप टाइमली क्लोज करते हैं तो आप नंबर्स को रिपोर्ट करने में भी आपको सहायता मिलती है। सो व्हाट द नंबर दैट यू हैव टू रिपोर्ट, मैनेजमेंट आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एन इन्फॉर्मेशन, दैट इज द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द रेवेन्यू दैट वी हैव इन द month, what we have the profitability in a month, what we have the investment performance in a month, what we have the treasury performance in a month, what we have the overall performance in a month। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो एक छोटे व्यापारी और मध्यम व्यापारी ये भी स्टार्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड दैट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स the entrepreneur and the business owner to take a proper decision to be able to develop their business with the more opportunities. So how the legacy you would be able to create in your business, it would be not come in a day. Eventually you will find out in a period of the time you would be able to develop this. But what happened in most of the entrepreneur and the business owner, that they have the illusion that they would be able to develop their profitability in a day after applying this all. But my dear friend, ladies and gentlemen, this is not possible. So what you need to do here is you have to make sure that you have to fulfill this all and invest some time, wait for some time to be able to develop a profit. But with that, what is important here is that what profit you are going to create must be compliance, right? To fulfill the compliance, it is important. And अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं और कंप्लाइंसेस फुलफिल नहीं करते हैं, उस प्रॉफिट का बहुत वैल्यूज नहीं होता है। बहुत बड़ी बड़ी कंप्लाइंसेस नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी कंप्लाइंसेस है, बट दिस कंप्लाइंसेस आर हेल्पिंग योर बिजनेस टू बी एबल टू डेवलप ए कंप्लाइंट प्रॉफिट। सो एज ए छोटे व्यापारी और एज ए मध्यम व्यापारी, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि आप अपने बिजनेस को कंप्लाइंसेस के साथ अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे? क्या आप तैयार हैं कि आप अपने बिजनेस में कंप्लाइंसेस को फुलफिल करेंगे, एंड you are going to fulfill the compliance, and with that compliance you are going to create the huge profit. That profit would be a compliant profit. ये important है, ये important है। सो अगर आपको compliance से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वारीज है, please put up in my comment box. I am available here to support you, to know about your challenges in your business, that what kind of challenges you are facing in your business and what are the compliances that you are not able to fulfill. Start कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, सो दैट कि आई एम हियर एबल टू नो अबाउट योर प्रॉब्लम, एंड योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, दैट आई एम गोइंग टू हेल्प यू, टू सपोर्ट you to be able to create more and more profitability, helping to your business to create more and more profitability over the period of the time. So आप क्या तैयार है compliances के लिए? Yes. After this video, I believe that you will focus on the compliance, because compliances is one of the running vehicles that helping your business to add more and more profit, and that profit is a compliant profit. Compliances आपके business को सिर्फ profitability बढ़ाने में help नहीं करता है, profitability के साथ में आपकी overall business को एक positioning देता है, and you become a true partner. You become a true partner of the Indian nation. आप जब टैक्स पे करते हैं, आप TDS पे करते हैं, आप एडवांस टैक्स पे करते हैं, आप GST पे करते हैं, आप PF, ESI के कंप्लाइंसेस करते हैं, आप जब ये सब करते हैं, आप ट्रू इंडियन पर्सन्स नेशंस के कहलाते हैं। सो आर यू गोइंग टू बिकम ए ट्रू पर्सन्स फॉर इंडियन नेशन? आर यू गोइंग टू डू दैट? येस, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू फुलफिल द कंप्लाइंस। किसी भी तरह का प्रॉब्लम कंप्लाइंस में, आई एम हियर टू सपोर्ट यू. I'm here to support you. Please put up in my comment box. I'm able to help you to provide you all those the required informations, and that is going to help you to
develop your business, to update your business with more profits. So start to fulfill and start to get to focus more your business with the compliances, because at the end of the day, compliances is one of the running vehicles to your business to be able to develop more profit over the period of the time. This is Sajin Singh signing out. Until we meet again, thank you very much.